क्रिप्टो में अगर पैसा बनाना है तो पैसा बनाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप वो चीज़ ट्रेड करें जहाँ पे ट्रेंड हो। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं काफ़ी देर से, तो आपको ये भी पता होगा कि आजकल किस चीज़ का ट्रेंड है। और ट्रेंड ये है कि ट्रेंड लोग मीम कॉइन्स ट्रेड कर रहे हैं। आपने पेपे कॉइन देखा होगा। बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, लोगों ने $10 $20 लगाए, और वो डॉलर्स जो हैं वो $100,000 तक पहुंच गए। कुछ के डॉलर्स जो है वो मिलियंस तक भी पहुंच गए। तो ऐसे ही आज मैं आपके लिए एक कॉइन लेके आया हूँ, मीम कॉइन ही है वो, और उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम उनका ट्विटर हैंडल देखेंगे। कॉइन का नाम है पेपे स्मोकी। ठीक है, उसके जो पेपे कॉइन है उसके रिलेटेड ही है ये। और अगर हम इनकी प्री सेल की बात करें, तो जो इनकी प्री सेल थी वो थी 7 मई को। और जो इनकी प्री सेल थी वो तकरीबन अंडर 1 मिनट सेल हो गई थी, क्योंकि मैं भी इनकी प्री सेल में शामिल था, तो वो मुझे पता है कि वो कितनी देर लगी थी। अब बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला। तो जो इनकी प्री सेल थी वो इन्होंने साथ लिखा भी हुआ है कि सोल्ड आउट इन अंडर 1 मिनट। तो ये 1 मिनट से पहले पहले जो है वो इनकी प्री सेल सारी आउट हो गई थी। ठीक है। और अगर हम इनके ट्विटर हैंडल की बात करें तो काफ़ी एक्टिव है। लास्ट इनकी पोस्ट जो थी वो 24 मिनट्स पहले थी। और जो मीम जो हैं वो काफ़ी ये एक्टिवली पोस्ट कर रहे हैं अपने, क्योंकि मीम कॉइन है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी चीज़ पे इंटरेस्टेड होते हैं कि वो मीम देखें मैक्सिमम, क्योंकि मीम कॉइन्स जो होते हैं वो कोई भी चीज़ गारंटी नहीं करते। तो मीम कॉइन है, तो इसमें जो लोग इनको जो फॉलो करते हैं या इनके जो कॉइन्स हैं वो लेते हैं, तो वो इसीलिए लेते हैं कि ये एक फ़न के लिए होते हैं, ये मीम्स के लिए होते हैं। तो जो बेसिक जो इसकी चीज़ है वो ये पेज फॉलो कर रहा है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एयर ड्रॉप्स भी दे रहे हैं। ठीक है। अ, ये इनकी ट्वीट थी कि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्होंने रिनाउंस कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि अब जो भी इनकी जो प्रोमिस थे लोगों के साथ कि हम इतना लोगों को देंगे या ये होगा हमारे प्रोजेक्ट में, तो वो सारा जो होता है वो कंफर्म्ड हो जाता है, वो फाइनलाइज हो जाता है। उसके बाद जो डेवलपर्स होते हैं वो कोई भी चेंजेस उसमें नहीं कर सकते। तो अभी इन्होंने जो भी प्रोमिस किए हैं, जो भी लोगों को बताया है कि ऐसे ऐसे होगा प्रोजेक्ट में, तो वो सारा फाइनलाइज है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एयर ड्रॉप्स भी काफ़ी कर रहे हैं। ठीक है, मैं इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप सारी डिटेल खुद देख लें। ऐसे हमारा जो है वो सारा टाइम इस पर ही लग जाएगा। ठीक है। तो इनकी अगर वेबसाइट की हम बात करें, हाँ, तो पेपे स्मोकी .vip इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल लिखी हुई है कि 1.1 बिलियन स्मोकर्स हैं। तो आ, उनके लिए हमने मतलब एक कॉज पे ये काम, मीम्स के साथ साथ एक कॉज पे भी काम कर रहे हैं कि जो स्मोकर्स हैं उनकी जो स्ट्रेस है उसको कॉप करने के लिए लाजमी नहीं है कि वो स्मोकिंग ही करें। वो कुछ और भी अपना टाइम कहीं और भी स्पेंड कर सकते हैं। मतलब मीम्स वगैरह भी काफ़ी हद तक लोगों को हेल्प करते हैं। हमने भी देखा होगा कि बहुत से मीम हैं जो हमारे फेस पे स्माइल ले आते हैं। ठीक है। तो ये इनकी कॉज है। और उसके बाद अगर इनकी अबाउट में देखें तो ये डिफ्लेशनरी टोकन है। डिफ्लेशनरी टोकन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है, लोगों की ट्रांजैक्शन होती है, तो वहाँ से जो ट्रांजैक्शन का बर्न टैक्स होगा वो जो है वो बर्न होता जाएगा। एक टैक्स इन्होंने लगाया हुआ बर्न टैक्स, वो जैसे जैसे इनको रिसीव होगा वो सप्लाई बर्न करते जाएंगे। तो जो इनकी मैक्सिमम या टोटल सप्लाई है इनकी, वो साथ साथ टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी, इसलिए ये डिफ्लेशनरी टोकन है। और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे कि ये कम्युनिटी टोकन है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि 100% जो सप्लाई है वो कम्युनिटी को दे दी जाएगी। यहाँ पे अगर हम इनका पाई चार्ट देखें, अच्छा जी, टोटल सप्लाई होगी इनकी 100 बिलियन। ठीक है। तो जो मीम कॉइन्स होते हैं उनकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो इसकी वजह से उन्होंने सप्लाई उसकी ज़्यादा रखी होती है, ताकि जितनी ज़्यादा कम सप्लाई होगी और जितनी ज़्यादा से सप्लाई होगी उतनी कम प्राइस होगी, और जितनी कम प्राइस होगी उतना ही वो लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ के लोग बाय करें उसको। ठीक है। और अगर इनके हम पाई चार्ट की बात करें तो ऐसे इन्होंने अपने जो कॉइन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 95% जो कॉइन है वो 95% ही नहीं, ये 2.5 ये भी हम ऐड करें तो 70 पॉइंट 97.5 जो कॉइन्स हैं
वो कम्युनिटी में चला जाएंगे। मतलब जैसे इन्होंने कहा है कि कम्युनिटी बेस्ड कॉइन है, तो सब के सब जो कॉइन्स हैं वो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये हो भी गए हुए हैं। 95% तो सोल्ड आउट हो चुके हैं, और इसमें भी जो एयर ड्रॉप हैं वो यहाँ पे ये एयर ड्रॉप देते रहते हैं, तो वो वहाँ पे दे देंगे। और 2.5% जो है वो इन्होंने रखा है, वो भी सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सक्लूड कर देती है कि बहुत 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 ज़्यादा दफ़ा ऐसे होता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो जो डेवलपर्स होते हैं वही मार्केट को डंप कर देते हैं अपने टोकन डंप करने के लिए, और पैसे लेके लोगों के भाग जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सक्लूड कर देती है कि डेवलपर के पास अगर कुछ है ही नहीं तो वो कुछ जो कॉइन्स है वो डंप भी नहीं करेगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम टैक्स ब्रेकडाउन की बात करें तो 3% इनका टैक्स है, ठीक है। 1% लिक्विडिटी में जाएगा, 1% जो डेवलपर है उसको जाएगा, और 1% मार्केटिंग में जाएगा, ठीक है। और इसको बाय करने का तरीका वो सारा अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद इनका पब्लिक डिस्क्लेमर है कि हमने कोई प्रॉमिसेस नहीं है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जो मीम कॉइन्स जो होते हैं वो सिर्फ एक फ़न के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि आपको ये कोई यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जो रिस्क होता है वो बंदे को लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ताकि अगर ये कामयाब नहीं भी होता प्रोजेक्ट, तो उनका नुकसान जो है वो इतना ना हो कि वो बर्दाश्त ना कर सके, ठीक है। अब हम इन बात करेंगे कि इनका मार्केट कैप क्या है। तो मार्केट कैप अगर हम करंट इनकी लिक्विडिटी की बात करें तो $20,000 इनका अभी लिक्विडिटी में है। लास्ट 24 आवर में $21,000 ट्रेड हुआ है, ठीक है। और मार्केट कैप अभी 35,000 है। 35,000 मार्केट कैप कुछ भी नहीं है। मतलब इनके होल्डर इस टाइम है 258। मतलब अगर हम कंपेयर करें पेपे के साथ, उसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट $1 बिलियन है, ठीक है। और अगर ये इस टाइम 35,000 है, इसका मतलब ये है कि मार्केट कैप कुछ भी नहीं है। और अगर लेट्स से ये इवन ये 1 मिलियन मार्केट कैप पे भी जाता है तो आपको जो अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इनका डेक्सटी स्कोर देखें तो ये इन्होंने बोला है कि हमने अप्लाई कर दिया हुआ है, लेकिन ये वेबसाइट का है कुछ, उन्होंने अभी इसको अपडेट नहीं किया, तो ये मोस्ट लाइकली ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे भी इतना कंसर्न नहीं रखती, क्योंकि अगर डेवलपर बोल रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ये चीज़ें जो है वो इतना कंसर्न नहीं रखती। अच्छा जी, एंड पे उसके बाद अगर हम इनका चार्ट, ये इनका पू कॉइन का चार्ट है। चार्ट मेरे ख्याल से इतना मैटर नहीं करते, वो इसलिए मैटर नहीं करते क्योंकि चार्ट तब मैटर करते हैं जब किसी चीज़ में वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो और उसका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा हो, फिर हम चार्ट की बात करते हैं ताकि हम कुछ टेक्निकल लेवल्स को देख लें। ये जो लो लिक्विडिटी कॉइन है इसमें अभी चार्ट देखने का फ़ायदा नहीं है, तो चार्ट को भी रहने देते हैं। 36,000 इनका मार्केट कैप है। और एंड पे बात ये है कि जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि लोगों ने $10 $20 लगा के पेपे से मिलियंस बना लिए, हंड्रेड थाउजेंड्स बना लिए। तो ऐसे ही है कि आपने अगर इसको लेना है तो आपका जो रिस्क है वो इतना होना चाहिए कि अगर लेट्स से कि ये प्रोजेक्ट अगर कामयाब नहीं भी होता तो आपका जो लॉस होगा वो इतना मिनिमम होगा कि आपको फील नहीं होगा। और जस्ट इन केस अगर ये कामयाब हो जाता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो, क्योंकि इस टाइम अगर हम मार्केट कैप को देखें तो इस टाइम इसमें रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। 36,000 मार्केट कैप कुछ भी नहीं होता। इवन अगर ये 500,000 मार्केट कैप पे जाता है तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।